Hello dear students, today we will study the methods to determine order of reaction. And in last lecture we discussed about the first method and the name is graphical था जो हमने स्टडी कर लिया था। अब जो सेकंड मेथड है हमारा वो कौन सा है? इनिशियल रेट मेथड। नेक्स्ट वन थर्ड हाफ लाइफ एंड लास्ट वन इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, या इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोल सकते हैं। हिट एंड ट्रायल। अब फर्स्ट हो गया था हमारा, सेकंड देखिए यार, इनिशियल रेट मेथड क्या है? एक तो ये उस केस में अप्लाई होगा जब रिएक्टेंट है जो मोर देन वन, क्योंकि अगर वन होगा तो उसके लिए ग्राफिकल मेथड भी लग सकता है, लेकिन अगर मोर देन वन होगा तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? इनिशियल रेट मेथड। अब इसमें क्या होता है, लाइक ये ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट, और ये क्या है? इसकी क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें ये होगा कि इसकी जो, अब ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी क्या है? कंसंट्रेशन। ये भी ए रिएक्टेंट है और ये बी रिएक्टेंट है। अब एक की कंसंट्रेशन को क्या कर लेंगे हम? कांस्टेंट कर लेंगे और दूसरी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, और हमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? गिवन होगा। तो यहां से हमें किसका ऑर्डर पता लग जाएगा? बी का। ऐसे से फिर बी की कोई वैल्यू को कांस्टेंट रख लेंगे और फिर किसकी वैल्यू को निकाल लेंगे? ए की। फिर हमें किसका पता लग जाएगा? ए का ऑर्डर का। तो इस टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं? ऑर्डर। अब एक एग्जांपल को देखिए इसके लिए। अब ये कोई न्यूमेरिकल क्या है? एक एक्सपेरिमेंट किया गया। अब मेरे पास क्या है इसके अंदर? एक ए रिएक्टेंट है और एक बी, और किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। अब इसका ये डाटा लिया गया एक्सपेरिमेंट 1। पहले एक्सपेरिमेंट में जो डाटा है, ए की कंसंट्रेशन है 0.01 और बी की कंसंट्रेशन क्या है? 0.01, और जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है? 0.05। ऐसे ही सेकंड टाइम फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट स्टूडेंट ने ये रीडिंग ली, सेकंड की ये है दिस वन, और फिर थर्ड रीडिंग जो हुई 0.02 कंसंट्रेशन, और जो बी की कंसंट्रेशन है 0.03, और जो इसकी रेट है वो 0.060। अब इसके अंदर हमें क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब अगर मैं इसका ये जो इक्वेशन है मेरे पास, अगर मैं इसका रेट लॉ लिखता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या होगा? के ए कंसंट्रेशन बी। अब जो भी ये ऑर्डर लिखा जाता है, जो पावर होती है इनकी, वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल होती है, मतलब एक्सपेरिमेंट से ही एनालाइज की जाती है। अदरवाइज कोई ऐसा तरीका नहीं कि हम डायरेक्टली लिख लें। तो हमने क्या किया, इसकी जो ए की पावर है एक्स है और बी की क्या है? वाई। ये क्या हो गया? इसका रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ हमने इसका क्या कर दिया? लिख दिया। अब इस इक्वेशन को अगर हम इसकी कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन पे इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास पहला केस क्या आता है? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ROR। इसकी क्या है? के ए की वैल्यू कितनी है? 0.01, और इसकी आपने क्या देखना है? पावर क्या होगी? x। बी की कितनी है? 0.01, इसकी क्या होगी? 1। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? 0.05। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हो गया। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है? 0.020 इक्वल टू के। वही फर्स्ट 0.02 x और 0.01 y।
ऐसे एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, अब इसमें कितने 0.060 इज इक्वल टू के। अब यहां पे क्या है 0.002 x और इधर क्या जाएगा 0.03। अब मैंने क्या कर लिया, इनकी वैल्यू एक रेट लिख लिया तीनों के लिए, तीनों एक्सपेरिमेंट थे जो, इनके लिए मैंने क्या लिख लिया रेट ला। अब मेरे को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब भी आपने फाइंड आउट करना है, आपने क्या करना है ए की वैल्यू को कांस्टेंट कर देना। अब ये क्या है ए की वैल्यू 0.0, ये क्या है 0.0, दोनों ही क्या है चेंज है। अब यहां पे अगर हम इनकी देखें वैल्यू दोनों की क्या है सेम, तो हमारे पास हम बी का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, इसकी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकंड एक्सपेरिमेंट की वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, और ये क्या है वेरी कर रही है, मतलब ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी x की, तो हमने किसकी वैल्यू लेनी है फर्स्ट और सेकंड की, और फर्स्ट और सेकंड में से आपने क्या करना है दोनों की वैल्यू लेनी है, और वैल्यू फिर क्या रखना है एक को ऊपर रखेंगे और एक को नीचे, क्योंकि हमने क्या करना है डिवाइड करना। अब क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, अब जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, अपने 2 को क्या करना है डिवाइड करना है, 2 डिवाइडेड बाय 1 कि जो 2 एक्सपेरिमेंट 2 की वैल्यू है उसको हम किससे करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे, और ये वैल्यू यहां पे थोड़ा चेंज कर लेना 0.05 ये ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा 0.05। अगर हम इनकी वैल्यू को क्या करते हैं पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पुट कर लें चलो, तो वैल्यू जब इनकी सेकंड की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.020 अपॉन 0.005 इज इक्वल टू के ब्रैकेट 2 में क्या 0.02 वैल्यू x, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 0.01 वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1 में क्या है रेट ऑफ एक्शन लिख ली के 0.01 x एंड 0.011। अब क्या हुआ के से के कैंसिल हो गया, दिस अब क्या रह गया हमारे पास वैल्यू रह गई 0.02 अपॉन 0.01। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये क्या आ गया 4 इज इक्वल टू 2 की पावर क्या आ गई x, क्या आ गई x। अब यहां पे क्या किया हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, अब दोनों का बेस क्या हो गया सेम हो गया, इट मींस x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2, मींस जो इसमें b का ऑर्डर होगा वो क्या होगा 2 होगा, सॉरी x के लिए था a के लिए, a का जो ऑर्डर होगा a के विद रिस्पेक्ट वो क्या होगा 2 होगा। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी y की, अब y की वैल्यू भी एज इट इज निकालनी, अब y की वैल्यू निकालेंगे कैसे, जब ये क्या होगा आपके पास x की वैल्यू कांस्टेंट होगी और x क्या है 1। अब ये दोनों वैल्यू क्या है सेम, ये दोनों वैल्यू क्या है सेम, अब ये दोनों सेम है तो यहां से क्या हो जाएगा x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रहेगी y की वैल्यू। तो हमने फिर ऐसे ही क्या करना है ये वैल्यू लेनी है और ये वैल्यू। अब इसके अंदर आप क्या लोगे, आप क्या करोगे 3 डिवाइडेड बाय 2 कि हमने थर्ड जो एक्सपेरिमेंट थर्ड है उसको डिवाइड कर दिया किससे 2 से, तो वैल्यू लगा देते हैं 0.020 डिवाइडेड बाय 3/2 0.060 अपॉन 0.020 इज इक्वल टू फिर के वैल्यू किसके आएगी ऊपर 0.02 x और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.03 हो गया y और इससे डिवाइड। अब जब डिवाइड करेंगे हम तो डिवाइड के अंदर जो
सेकंड की वैल्यू क्या है 0.02 के 0.02 x और इधर क्या आ जाएगा y पाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.01 y। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए x की वैल्यू क्या है दोनों सेम तो ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास ये इससे कैंसिल करेंगे 3 तो 3 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 और पावर क्या आ जाएगी y। अब इट मींस इसकी पावर क्या है 1 y की वैल्यू क्या आ गई 1 बेस सेम हो तो पावर क्या है 1 तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो a का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा a की वैल्यू हमने x की वैल्यू क्या निकाली 2 और b के लिए क्या है y की वैल्यू क्या है 1। इट मींस a के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर 2 b के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर 1 तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा टोटल ओवरऑल क्या हो गया 3 ओवरऑल क्या हो गया 3 2 प्लस 1। अगर आपको विद रिस्पेक्ट पूछता है तो आपने विद रिस्पेक्ट बताना है कि x के विद a के विद रिस्पेक्ट क्या है 2 b के विद रिस्पेक्ट कितना है 1। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है रिएक्टेंट a प्लस b की राइज टू प्रोडक्ट और इसका कुछ डाटा है ये ऐसे ही एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 4 एक्सपेरिमेंट किए गए और हर एक में हमें डाटा मिला a की कंसंट्रेशन दिस एंड दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन फिर सेकंड में ये और इसके साथ रेट ऐसे ही हमारे पास क्या है 4 वैल्यूज। अब इसके अंदर हमने क्या करना है इसमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है सेकेंडली हमें रेट कांस्टेंट निकालना है क्या निकालना है ऑर्डर निकालना है किसका फर्स्ट वन इज ऑर्डर एंड सेकंड वन इज रेट कांस्टेंट क्या निकालना है रेट कांस्टेंट। अब क्या करेंगे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इसका रेट फ्लो एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4। अब फर्स्ट के लिए वैल्यू वही 6.0 10⁻³ is equal to k a 0.1 b 0.1। अब इसकी कंसंट्रेशन पावर क्या होगी x और इसकी y। फिर सेकंड में ऐसे 7.2 मल्टीप्लाई 10⁻² is equal to k वैल्यू आ गई 0.3 x 0.2 y। थर्ड में क्या है 2.8 10⁻⁻1 is equal to k 0.3 x 0.4 y। फोर्थ के अंदर 2.40 मल्टीप्लाई 10⁻² is equal to k फोर्थ में 0.4 x 0.1 y। अब वही आपने इनिशियल रेट मेथड लगाना है इनिशियल रेट कैसे अब एक को क्या रखना है कांस्टेंट। अब इसके अंदर देखिए अगर हम फर्स्ट की वैल्यू लेते हैं 0.1 कोई भी नहीं मतलब पहले वाला कंसीडर नहीं हो फिर मैंने क्या देखा ये वैल्यू भी कांस्टेंट है और ये वैल्यू भी क्या है कांस्टेंट दोनों वैल्यू क्या है सेम तो हम क्या करते हैं सेकंड और थर्ड को और सेकंड और थर्ड में से किसको को रख लेते हैं हम क्या रख लेते हैं थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड अब थर्ड की वैल्यू रख लेते हैं थर्ड की वैल्यू क्या है 2.88 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय अब 2 क्या है इसकी 2 की वैल्यू क्या है 7.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 इज इक्वल टू अब थर्ड को सेकंड से जोड़े थर्ड की वैल्यू क्या है के थर्ड की वैल्यू 3x 4y डिवाइडेड बाय के। अब इसकी वैल्यू रख लें वैल्यू क्या है हमारे पास सेकंड की वैल्यू है 3 and 2 0.1
अब इसके अंदर क्या देखोगे आप, केसी क्या होगा, कि दिस हमारे पास वैल्यू क्या आ गई। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है 2.88 ऊपर जाके पावर क्या होगा प्लस होगा तो क्या होगा 10 डिवाइडेड बाय 7.2। अगर हम पावर को ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर जाके क्या आ जाएगी प्लस, तो क्या आ जाएगा 10 और इज इक्वल टू 0.4, ये वैल्यू आ जाएगी 2 पे कट जाएगा 2 क्या आ गया y। अब इसको क्या करना है, हमने कैंसिल आउट करना है। ऊपर क्या आ गया 10, तो 10 से जब हम 7.2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, नियर अबाउट 4 पे डिवाइड होगा, 4 पे होगा। कैसे, ये इसके नाम की 2 जीरो कर दो और इसकी 2 और इसकी 2, दोनों क्या हो जाएगी कैंसिल, तो ये 4 पे कैंसिल हो। हमारे पास क्या गया 4 इज इक्वल टू 2 पावर क्या है 1, तो इसको भी हम 2 पावर 2 बेस में, तो पावर y इज इक्वल टू 2, तो y की जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई 2। इट मींस जो b का यहाँ पे y किसके लिए, b के लिए, b का जो ऑर्डर है वो क्या है सेकेंड। अब सेकेंड हम किसकी वैल्यू निकालेंगे x की। अब x के लिए हमने एक वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी कांस्टेंट। अब कौन सी वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे b की, y की वैल्यू दिस वन एंड दिस वन, दोनों क्या है सेम, तो हमने इसको क्या रख लिया कांस्टेंट और यहां से ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू किस किस की है, ये फोर्थ एंड फर्स्ट, तो हम डिवाइड कर देते हैं किसको, फर्स्ट को फोर्थ से, किसको फर्स्ट को फोर्थ से। अब जब फर्स्ट को फोर्थ से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट की वैल्यू क्या है वो देखिए मैंने, फर्स्ट या फर्स्ट को फोर्थ से कर लो या फोर्थ को फर्स्ट से, जैसे भी आपको लगे। अगर हम फोर्थ को फर्स्ट से करते हैं मेरे ख्याल से इजी रहेगा। फोर्थ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.40 मल्टीप्लाई 10⁻² डिवाइडेड बाय फर्स्ट कितना है 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ इज इक्वल वैल्यू रख लेते हैं कि किसकी वैल्यू है ऊपर फोर्थ 0.4x 0.1 y इज इक्वल टू k। अब फर्स्ट की वैल्यू कितनी है 0.1 x और 0.1 y। अब यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, k से k कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 4 पे डिवाइड हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ऊपर जाएंगे हम पॉजिटिव तो नेगेटिव किस पे आ जाएगा 4 और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 इज इक्वल टू 4 की पावर क्या है x, क्या है x। अब बेस सेम है तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर आ गया। ऑर्डर क्या आ जाएगा आपके पास k सॉरी r ओवर रेड्रो लिखोगे k a b x की पावर 1 b की पावर 2, तो ऑर्डर कितना हो गया 3। अब हमने क्या निकालना है इसके अंदर रेट कांस्टेंट, क्या निकालना है रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट के लिए आप क्या करो वैल्यू पुट कर लो 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ किसी में वैल्यू पुट कर दो k a क्या है 0.1 का सॉरी 1 का कुछ नहीं, इसकी पावर 1 है तो 1 रहेगा। b की पावर क्या है 0.1 और इसका वैल्यू इसके है। अब यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आपकी नियर अबाउट आ जाएगी आपकी 6, क्या जाएगी 6 और ये क्या होगा मॉल लीटर और मिनट नोट्स, ये किस क्योंकि इसका ऑर्डर कौन सा है थर्ड, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा रेट कांस्टेंट। इस टाइप से अपने इनिशियल रेट मेथड को क्या करना है यूज करना है। नेक्स्ट मेथड है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड
रेट लॉ मेथड या हिट एंड ट्रैप मेथड भी बोल देते हैं इसको। अब इंडिकेशन से हमने क्या निकाली थी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए जो आपकी वैल्यू थी वो क्या थी, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, आर नॉट अपॉन माइनस आर, ये थी जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर यहां पे आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल अपॉन टाइम। ऐसे ही हमने किसकी निकाली थी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाली थी 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। अब यहां पे भी आर नॉट क्या है, इनिशियल है, और जो आर है वो क्या है, फाइनल। ये किसके लिए थी, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। एक और हमने निकाली थी वैल्यू किसके लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, और सेकंड ऑर्डर के लिए वैल्यू क्या है, 1 बाय टी 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नॉट, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नॉट। अब यहां आपने अगर आर ही लिया है तो आप आर ही यूज कर लीजिए, आर अपॉन आर नॉट। ये किसके लिए वैल्यू निकाली थी हमने, सेकंड ऑर्डर के लिए। किसके लिए, सेकंड ऑर्डर। अब इससे हम ऑर्डर कैसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन ज्यादातर जो रिलेटेड है वो जीरो और फर्स्ट, और मोस्टली किससे रिलेटेड है, फर्स्ट ऑर्डर से। आपके पास क्या दिया होगा, कुछ डाटा दिया होगा, क्या दिया होगा, डेटा, और उस डेटा से आपने क्या फाइंड आउट करना है, रेट कांस्टेंट। अगर आपका रेट कांस्टेंट, अगर ये फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, अगर आपका रेट कांस्टेंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इट मींस वो रिएक्शन बिलोंग टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने फर्स्ट ऑर्डर लगाना है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं। आपने सबसे पहले फॉर्मूला यही इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चन के अंदर। अगर आपका रेट कांस्टेंट क्या आता है, सेम आता है, अगर आपका रेट कांस्टेंट का आएगा सेम, तो आप क्या बोल सकते हो कि वो रिएक्शन किससे बिलोंग कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर से। आपसे सेकंड ऑर्डर का नहीं पूछा जाता, आपके सिलेबस में जीरो और फर्स्ट का है। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन से आपको थोड़ा और ज्यादा पता लगेगा कि कैसे हमने निकालनी होती है वैल्यू। अब ये एक क्वेश्चन है आपके पास। अब इसके अंदर क्या है, टाइट्रेशन की गई किसकी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और किस हमने की KMnO4 SdKMnO4 के साथ। जो हमारी रीडिंग्स आई उसके अंदर जीरो टाइम 10 मिनट्स का गैप, फिर 10 मिनट्स का गैप, और जो रीडिंग आई वो क्या है, 22.8 मोल, 13.8 एंड 8.3। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है कि इसका एक तो आपने ऑर्डर फाइंड आउट करना है, सेकेंडली रेट कांस्टेंट। अब अगर ऐसा आपको डाटा गिवन है तो आपने क्या लगाना है, इंटीग्रेटेड रेट लो। यहाँ पे इनिशियल भी दी हुई है, फाइनल भी, और क्या दिया हुआ है, टाइम भी गिवन है। क्या है, टाइम भी गिवन। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आपने मोस्टली जो डाटा है वो किसको फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर। तो मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर में पुट करके देखता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर का क्या है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल। अब अगर वैल्यू पुट करते हैं, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन कितने मिनट, 10 मिनट्स, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है और फाइनल क्या आपके पास 13.8। अब अगर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी और इसके अंदर क्या आ गया, आपके पास जो वैल्यू आई वो आई नियर अबाउट 0.050 मिनट इनवर्स। मतलब जो आपका रेट कांस्टेंट है इसके अंदर ये वैल्यू आ गई उसकी, और हमने क्या लगा दी, यूनिट लगा दी। अब ऐसे ही फर्स्ट के लिए निकालना, फिर हमने सेकंड टाइम K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम कितना है, अब टाइम कितना लग रहा है आपका 20, कितना लग रहा है 20 मिनट्स। तो वैल्यू पुट कर दो 20 लॉग
इनिशियल 22.8 एंड फाइनल 8.3। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये भी वैल्यू क्या है 0.050 मिनट इनवर्स। दोनों वैल्यू क्या है सेम। इट मींस ये किसका, इसका ऑर्डर कौन सा है फर्स्ट, कौन सा है इसका फर्स्ट ऑर्डर। ये किसके काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो। और इसका रेट, एक्चुअल रेट कांस्टेंट क्या होगा, इनमें से कोई भी वैल्यू आप इसकी रेट कांस्टेंट में बता सकते हो। तो अगर आपकी वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, क्या आ रही है कांस्टेंट, के की वैल्यू क्या है सेम। इट मींस ये जिस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते हो और उसके विद रिस्पेक्ट उसकी वैल्यू है जो के की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग उसका ऑर्डर लिख देना। यहाँ पे के फर्स्ट ऑर्डर का इंप्लीमेंट किया है, वैल्यू क्या आ रही है कांस्टेंट, इट मींस फर्स्ट ऑर्डर। अगर यहाँ जीरो का हम करके देखते हैं, अगर जीरो में आ जाती है तो इसका ऑर्डर क्या होगा जीरो। तो इस टाइप में आपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना। नेक्स्ट है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड। अब हाफ लाइफ मेथड क्या है आपका, लाइक आपने जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ निकाला तो क्या यूज करते थे, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2k। अगर आपने जीरो ऑर्डर के लिए, अगर आपने फर्स्ट का निकालना तो फर्स्ट के लिए क्या करते थे, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर। आपके पास यही दोनों है, फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर। अब यहां पे हमें ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आपको क्या निकालना है हाफ लाइफ से, क्या निकाल सकते हो ऑर्डर, कैसे, आपके पास एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है आपने, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल टू, पहले की क्या है टी हाफ फर्स्ट जो दिया हुआ है आपको डिवाइडेड बाय सेकंड, और क्या करना है आपने कंसंट्रेशन C1 अपॉन C2, और इसकी पावर क्या है 1 माइनस n, इसकी पावर क्या है 1 माइनस n। यहां पे क्या है टी हाफ किसी का दिया होगा, उसकी टी हाफ फर्स्ट का और जो कंसंट्रेशन दिया है, ऐसे ही टी हाफ सेकंड का और जो कंसंट्रेशन दिया है 1 माइनस n क्या है, यहाँ पे n क्या है ऑर्डर, n क्या है ऑर्डर। अब कैसे पता लगेगा, एक न्यूमेरिकल करते हैं उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टी हाफ है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन। तो हम कंसंट्रेशन के विद रिस्पेक्ट हमने क्या किया, ये फॉर्मूला लिखा है टी हाफ फर्स्ट सेकंड C1 C2 एंड 1 माइनस n। अब देखिए इसमें आपने कैसे इंप्लीमेंट करना है इस फॉर्मूले को। अब ये न्यूमेरिकल है हमारे पास, द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द कन्वर्जन ऑफ अमोनियम साइनेट इनटू यूरिया एट 373 केल्विन। जो इनिशियल कंसंट्रेशन का टी हाफ जो फर्स्ट केस में है उसमें कितनी कंसंट्रेशन है 0.1 और सेकंड में कितनी है 0.2। अब हमने इसका फाइंड आउट करना है ऑर्डर, क्या फाइंड करना है ऑर्डर। तो ऑर्डर के लिए मैंने अभी बताया आपको फॉर्मूला लगाना है क्या, टी हाफ फर्स्ट बाय टी हाफ सेकंड इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, और आपने क्या फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर 1 माइनस n। अब टी हाफ फर्स्ट की वैल्यू कितनी 1152 562 इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 0.2 और इनकी पावर 1 माइनस n लिख सकते हैं हम इसको। आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया किसको, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट है, और उसकी वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। अब वैल्यू पुट करने के बाद इसको अगर हम नियर अबाउट एक्सपेरिमेंटल है तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा नहीं घटेगा, सेकंड 2 पे डिवाइड हो गया, ऐसे ही ये क्या आ गया आपके पास 2, और इधर क्या आ गया 1/2 1 माइनस n, सॉरी 1 माइनस n। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इज इक्वल टू 2n माइनस 1, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको n माइनस 1। अब दोनों का बेस क्या है सेम, इसकी पावर क्या आ गई 1, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई 2, तो
तो इसका ऑर्डर क्या होगा? सेकेंड। क्या होगा? सेकेंड। तो इस टाइप से ये आप कुछ यूज करके मेथड आप क्या कर सकते हो, किसी का भी ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ पता लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।